नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आयुष्मती और आज हम बात करेंगे सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट 2017 के बारे में, जो लेवी और कलेक्शन ऑफ टैक्स को डिफाइन करता है। ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि CGST के तहत टैक्स लगाने और कलेक्ट करने की प्रक्रिया कैसे होती है। स्कोप एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 8 CGST लगाने के लिए विभिन्न सिनेरियोज और सिचुएशंस को कवर करता है। ये सेक्शन ये भी स्पष्ट करता है कि किस प्रकार टैक्स की लेवी और कलेक्शन की जाएगी। लेवी का अर्थ है टैक्स लगाने की प्रक्रिया और कलेक्शन का अर्थ है टैक्स इकट्ठा करने की प्रक्रिया। लेवी ऑफ CGST या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया जाता है इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर। इसका अर्थ है कि जब कोई सप्लाई एक ही राज्य के अंदर होती है तब CGST लगाया जाता है। टैक्स लगाने का समय सप्लाई के टाइम ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल 1, सेल ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट। मान लीजिए एक व्यापारी कोलकाता में गुड्स बेचता है और वो गुड्स कोलकाता में ही खरीदे जाते हैं। इस सिचुएशन में CGST लगाया जाएगा क्योंकि यह इंट्रास्टेट सप्लाई है। यहाँ पर CGST और SGST दोनों लगेंगे। कलेक्शन ऑफ CGST। टैक्स कलेक्शन के लिए सप्लायर को टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है जिसमें CGST की अलग से डिटेलिंग होती है। टैक्स को रेसिपिएंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। यह इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट को टाइमली और एक्यूरेट टैक्स मिलता है। एग्जाम्पल 2, सर्विस प्रोविजन। एक कंसल्टिंग फर्म चेन्नई में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर सर्विसेज चेन्नई में ही प्रोवाइड की जाती हैं तो ये भी इंट्रास्टेट सप्लाई है और इस पर CGST लगेगा। Important circulars and notifications. Notification number 12/2017 Central Tax Rate। इस नोटिफिकेशन में कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज को टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है। उदाहरण के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइडेड सर्विसेज पर एग्जेम्पशन दी गई है। एग्जाम्पल 3, एजुकेशनल सर्विसेज। अगर एक स्कूल अपने छात्रों को एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो इस पर CGST नहीं लगेगा क्योंकि यह एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। सर्क्यूलर नंबर 32/6/2018 GST। ये सर्क्यूलर क्लैरिफाई करता है कि बिजनेस एसेट्स के डिस्पोजल को भी सप्लाई माना जाएगा और इस पर टैक्स लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई बिजनेस अपने पुराने मशीनरी को सेल करता है तो ये भी टैक्सेबल होगा। एग्जाम्पल 4, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने पुराने मशीन्स को बेचती है। इस सेल पर CGST लगेगा क्योंकि यह बिजनेस एसेट्स का डिस्पोजल है। कोर्ट ऑर्डर ऑन सेक्शन 8। एक महत्वपूर्ण कोर्ट ऑर्डर में हाई कोर्ट ने कहा कि CGST की लेवी और कलेक्शन फेयर होनी चाहिए और टैक्स पेयर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इस ऑर्डर ने एम्फसाइज किया कि प्रॉपर इनवॉइसिंग और डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है ताकि कोई भी डिस्क्रेपेंसी ना हो। कंक्लूजन। सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट लेवी और कलेक्शन ऑफ टैक्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। ये सेक्शन यह इंश्योर करता है कि टैक्स लगाने और कलेक्ट करने की प्रक्रिया सिस्टमैटिक और ट्रांसपेरेंट हो। यह टैक्स पेयर्स के लिए भी क्लैरिटी लाता है और गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू कलेक्शन को आसान बनाता है। नोटिफिकेशंस और सर्क्यूलर्स के माध्यम से गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक केसेस में गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, जो बिजनेसेस को कंप्लायंस में मदद करती हैं। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपने सवाल पूछना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।